हेलो दोस्तों, देखो जी को स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों दो क्वेश्चन अगर आप रीजनिंग का करते हैं, सिर्फ दो क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हैं तो आपके 6 नंबर दोस्तों आपके बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ दो सवाल को कर लेते हैं, यानी एक सवाल से रिलेटेड 3 सवाल आपके मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों दूसरे भी आपके सवाल से रिलेटेड 3 क्वेश्चन, यानी कि 6 क्वेश्चन 6 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 स्टेज 1 में पूछा गया क्वेश्चन है 28/3/2016 का। ये प्रश्न कभी मत छोड़ना। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न कभी मत छोड़िएगा। और आसान नहीं होते हैं दोस्तों। अगर आपने नहीं पिछले जो आपके स्टेज में अगर आपने इसको सॉल्व नहीं किया है तो आपके लिए हार्ड होने वाले हैं ये, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको तो आसान नहीं लगेंगे। दूसरा नंबर जो प्रश्न है वो तो एकदम आपको अटपटा से लगेगा। क्वेश्चन जब ये आया था स्टेज 1 में तो अधिकतर लोगों ने रीजनिंग समझकर बहुत ही आसान जब ये अटेम्प्ट किया था तो क्वेश्चन या तो गलत किया था या फिर क्वेश्चन उनको हार्ड लगा और क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं। तो देखिए दोस्तों आ चुका है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चंस का मैं आपको पैटर्न समझा दे रहा हूं। यहां से ये जो है ये आपका अगर आप इस सेटिंग को कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन यहां पर बदल जाएंगे। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे। तो चलिए दोस्तों इसको करने का पहले प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, जिन लोगों को आ रहा है इसको करने का प्रयास कीजिए। फिर मैं बताता हूं कि इसकी सीटिंग क्या बनेगी और इसके कहने का मतलब क्या है, इसके अनुसार कैसे आप सीटिंग को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और करने का पहले प्रयास कीजिए। 3 क्वेश्चन है लगातार। ठीक है, तो सबसे पहले सीटिंग देखते हैं। यहां पर बोल रहा है 5 लड़कियां हैं। ठीक है, 5 लड़कियां एक पंक्ति में आपके सामने बैठी हैं। अब दोस्तों यहां पर बात आती है कि आपके सामने बैठी है, जब ये कहेगा तो हमको क्या समझना है। ऊपर देख रही है, नीचे देख रही है, क्या क्या कर रही हैं। तो आप यहां पर भी हो सकते हैं दोस्तों, और कुछ इस प्रकार से आपकी लड़कियां जो है पांचों आपको देख सकती हैं। तो ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ आप समझ रहे होंगे कि ऊपर भी देख सकती हैं, आप यहां ऊपर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर दोस्तों जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है। यहां पर समझिए, जब भी ये क्वेश्चन में ऐसा कहेगा तो आपको क्या करना है वो बात ध्यान रखिए। तो दोस्तों जब भी ये कहेगा कि आपको देख रही हैं, आपके सामने बैठी हैं लड़कियां, ठीक है, तो आपको यहां पर दोस्तों आप नीचे अपने आप को मानेंगे, क्योंकि आप दोस्तों स्क्रीन के सामने अगर आप बैठे हैं तो आप खुद जो है देख रहे हैं। अगर आप स्क्रीन को देख रहे हैं तो यानी कि आप जो है नीचे हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन वाला टेस्ट बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप नहीं जाने, और जानते नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। आप ये समझिए कि जब भी आप ये बनाएंगे तो लड़कियों को ऊपर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 5 लड़कियों को बैठाना है तो, और नीचे आप मतलब आपको जो देख रही हैं, जब भी ये बोलेगा कि आपको देख रही हैं, अगर डायरेक्शन आपका नहीं दिया है तो आप खुद को नीचे रखेंगे हमेशा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो सीटिंग करते समय ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहां पर क्या क्वेश्चन में है। ठीक है, तो यहां पर एक ही चीज मैंने आपको समझाया, वो चीज आप ध्यान रखिएगा। 5 लड़कियां हैं एक पंक्ति में आपके सामने बैठी हैं। ठीक, अब आगे बात आती है, तथा उन सभी लड़कियों का मुख आपकी ओर है। यही बात मैं आपको समझाना चाहता था कि आपकी ओर जब भी मुख रहेगा यानी कि आप नीचे खुद को समझिएगा। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, ऊर्जा की दाई और बाई ओर क्रमशः रूही और मनाली हैं। यानी कि कहीं पर ऊर्जा है जिसकी दाई और बाई ओर क्या है, मनाली है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आप कहीं भी समझ सकते हैं कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा को ऊ से डिनोट कर लेते हैं। ऊर्जा के दाईं ओर, यानी दोस्तों जब ये नीचे देख रही हैं तो इनका क्या हो जाएगा, इसका दाया बाया बाया दाया हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है क्या बोला है, ऊर्जा की दाईं और बाईं ओर क्रमशः रूही है। तो रूही को आपको किधर करना है, इसके अपने हिसाब से आप बाएं रखेंगे रूही को, क्योंकि यहां पर रूही को इसलिए बाएं रखेंगे क्योंकि ये नीचे देख रही है तो उल्टा हो जाता है ना, इसका जो है दाहिना ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, तो आप रूही को यहां रख लिए। अब आगे बोला है मनाली, तो यहां पर मनाली को रखेंगे। ठीक है, तो रू उ म इतना सेटिंग हो गया। आगे बोला है मनाली तथा तन्या के ठीक बीच में ध्वनि बैठी है। यानी दोस्तों मनाली आपका म ये है, तो इसके और तन्या के बीच में, यानी तन्या जो होगी इसके बीच एक छोड़कर होगी, क्योंकि यहां इनके बीच में जो है एक जो है किसको बैठाना है, ध्वनि को। तो जो हमारा फाइनली जो सिटिंग हो जाएगा वो हो जाएगा रू उ म ध त। ठीक है, इसके अनुसार जो है इससे इस सिटिंग से आपको 3 आंसर देने हैं। तो 3 आंसर में पहला क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले क्या हमने बनाया, रू उ म ध त, ये पहला पहला अक्षर का नाम है। ठीक है,
अब ये सिटिंग हमने बना लिया। क्वेश्चन में क्या बोला सबसे पहला नंबर, आप पहले ये क्वेश्चन अगर नहीं समझते कि आपके सामने बैठी है ऐसा कुछ क्वेश्चन, तो आप नहीं कर पाते, क्योंकि अधिकतर लोग जब ये सेटिंग करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जो है आप आसानी से अपने आप को यहाँ मान लेंगे, सॉरी यहाँ पर मान लेंगे और ऊपर लड़कियों को बैठा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। जब भी ये पूछे और डायरेक्शन आपका नहीं दिया हो तो आप ऐसे ही समझेंगे लड़कियों का मुख नीचे की तरफ है और खुद को आप नीचे समझेंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला, उनमें से कौन पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, बैठी है, सॉरी। तो यहाँ पर मध्य में बीच में कौन बैठा है, म यानी कि मनाली। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग ये तीसरा दिया रहता है ना, तो यहाँ पर मनाली सी में है तो जल्दी से ये तीसरा लगा के चले जाते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में सी दिया हुआ है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। रू उ म ध त, ठीक है। सिटिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, अब आपको सिटिंग तो बैठाना नहीं है, वही है रू उ म ध त, इसके अनुसार आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, ध्वनि तथा रूही के बीच में कितनी लड़कियां बैठी हैं। तो बोला है ध्वनि यानी ध तथा रूही यानी रू के बीच में कितनी लड़कियां बैठी हैं, दो, एक उ और एक म, यानी कि एक जो है आपका म से क्या है मनाली और उ से क्या है ऊर्जा। तो ये दोनों बैठी हैं, तो दो बैठी हैं, तो ऑप्शन नंबर बी है। और बी किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2 लिखा है तो 2 किस में है, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न इसी पर है। तीसरा नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, वही है सेटिंग रू उ, इसलिए बना रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैं जब भी स्किप करता हूं तो ये पूरा चला जाता है। ठीक है, म ध त, ठीक है। आगे क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन में गला है, क्या बोला है, सॉरी, तन्या के ठीक दाईं ओर कौन बैठी है। अब दायां और बायां का खेल आया। अगर तो दोस्तों यहाँ पर सिटिंग अगर आप कर भी लेते तो दायां बायां के खेल में आप यहाँ पर क्वेश्चन गलत कर सकते थे। तो आप जानते हैं दोस्तों कि ये सभी जो है नीचे की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आप नीचे हैं, क्योंकि आपकी तरफ देखना है। ठीक है, तो इनका दायां आपका बायां, बायां दायां उल्टा सीधा आपका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ बोला तन्या के ठीक दाईं ओर, तो दोस्तों यहां पर तन्या का दायां कौन हो जाएगा, तन्या के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो दोस्तों अगर तन्या का दायां देखें तो यहां पर तन्या का दायां आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट, ये हो जाएगा आपका राइट, यानी ध यानी कि ध्वनि इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब ए किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसका त यानी तन्या का पूछा है दाया, तो ये आपका जान रहे हैं कि नीचे देख रही है सब, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि दाया इसका ध वाला हो जाएगा। तो ध्वनि जो है आपके ए में है, ए वाला जो है ऑप्शन नंबर 3 में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ऐसे करेंगे दोस्तों तो आपका सही आंसर हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप सेटिंग कर लेंगे। आपको जरूर जरूर कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है कि रीजनिंग है तो बहुत ही आसान आएगा, ऐसा कुछ जरूर चीज दे देगा जिसमें आप गड़बड़ कर सकते हैं और आप सोचेंगे कि रीजनिंग तो मैंने बहुत अच्छे से बैठा दिया था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे कि ऐसा क्वेश्चन कैसा ये क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, देखिए, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों। देखिए यहां पर ये डाटा आपका दिया हुआ था, ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये डाटा आपका दिया हुआ था और इसको कई लोग समझ ही नहीं पाए कि करना क्या है, क्योंकि इतना बड़ा डाटा था और ये कंडीशंस लिखे हुए थे, इसके अनुसार जो था आपको इसका आंसर देना था। अब मैं समझाता हूं कि इसके अंदर है क्या। अगर आप इसको समझ लिए होते तो समझ लिए होते तो इसको बहुत ही आसानी से आप कर लेते। देखिए इसमें क्या है, इसमें 4 लोग हैं। ठीक है, 4 लोग हैं, अमर, बाबू, शेरा तथा दिव्या। अब ये चारों लोग का क्या है, चारों लोग 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, इसके ऑप्शंस का मतलब बहुविकल्पी ये प्रश्न है, इनके ऑप्शंस का आंसर ये देते हैं, यानी कि ये पहला का 2 दिया है, 4 दिया है, वैसे ही इन्होंने अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग ऑप्शन आंसर दिया है, वही आपका ये डाटा बना के लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपर से ये कंडीशंस कुछ बताए हुए हैं, उसके अनुसार सब चीज समझने के बाद आपको ऐसे क्वेश्चंस के 3 आंसर देने थे, जहां पे अधिकतर लोगों ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था या फिर गलत कर दिया था। अब इसको समझेंगे कैसे इसका सही आंसर आपको देना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैंने आपको समझा दिया इस क्वेश्चन में क्या है, कई लोगों ने खोलते ही इसको स्किप कर दिया था, समझ ही में नहीं आया था करना क्या है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं।
तो दोस्तों इसको समझने का ये तरीका है कि पहले आप पढ़ लीजिए इसमें क्या है। इसमें बोला है यही वही चीज मैंने आपको बताया जो बहुविकल्पी प्रश्न का ये उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, अब प्रश्न आपका 1 2 3 4 है, 4 प्रश्न है जिसके ऑप्शन अलग अलग ये लोग बता रहे हैं। अब कंडीशन समझिए। कंडीशन में बोला है बाबू ने सभी जो चारों आपके प्रश्न है इसके उत्तर गलत दिए हैं, यानी कि बाबू के जो भी आपके ऑप्शन इन्होंने दिए हैं वो सारे गलत हैं। अगला कंडीशन में बोल रहा है कि अमर के पहले दो उत्तर निश्चित रूप से गलत है, यानी अमर जो है दो क्वेश्चन का आंसर पहला और दूसरा जो दिया है ये निश्चित रूप से गलत है। ठीक है, ये समझ चुके हैं आप। तीसरा क्या बोला है, दिव्या ने दो प्रश्नों के जो उत्तर हैं ये सही दिया है, परंतु प्रश्न संख्या 4 का उत्तर निश्चित रूप से गलत दिया है। यानी इसके अनुसार जो है इन्होंने दो कोई भी, अब कौन सा ये नहीं बताया है, तो तीनों में से ये कोई भी जो है आंसर में से दो इन्होंने दिव्या ने सही किया है, लेकिन चौथा जो आंसर है वो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, अगला कंडीशन क्या है, अमर तथा शेरा ने केवल एक एक प्रश्न का जो है उत्तर इन्होंने सही दिया है, ये यहाँ पर लास्ट वाले में बोला है। इसके अनुसार आप समझ चुके हैं ये, इसके अनुसार इसको आंसर देना है। तो पहले आप क्या कीजिए, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, पहले स्टार्टिंग में क्या करना है आपको क्वेश्चन ही पढ़ लेना है, जो पूछे उसको इसमें से देख के आपको सही आंसर करना है। अब देखिए कैसे हम करेंगे। सबसे पहले बात आती है दिव्या ने निम्नलिखित में से कौन से दो प्रश्न का सही उत्तर दिया है। तो ये समझना है कि दिव्या ने दो कौन से आंसर हैं जिनका आंसर इसने गलत दिया है। तो सबसे पहले इस दिव्या के बारे में बात की गई थी, ये तीसरा नंबर शर्त जो आपका दिया है इसमें इसमें बोला है कि दिव्या जो है दो कोई भी आंसर आपका सही देती है, लेकिन चौथा नंबर जो क्वेश्चन का आंसर ये 4 नंबर ऑप्शन बता रही है ये बिल्कुल ही गलत है। यानी कि सही वाला हमको ढूंढना तो पहले गलत वाले को काटेंगे ना, तो पहले हमने गलत वाले को काट दिया। ठीक है, यानी चौथा नंबर ऑप्शन इसका जो है ये गलत बता रही है। तो अब 3 4 और 1 जो भी ऑप्शन बताइए क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा तीसरा का, तो इसी में से कोई दो सही हैं, तो वही दो को आपको इस ऑप्शंस में से छांटने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हमने चौथा जो है काट दिया। अब आगे देखिए दोस्तों, समझाने में सिर्फ ये टाइम लग रहा है, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको पढ़ के खुद से करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे। एक बार आप समझ लेंगे क्वेश्चन, फिर उसके बाद बहुत ही आसानी से कर लेंगे। आगे हम कैसे एक और को काट सकते हैं, तो इसमें बोला बाबू ने जो है सभी उत्तर जो है इन्होंने गलत दिए, तो बाबू ने जो है सभी उत्तर गलत दिए। अगर मैच कर जाता है दिव्या के साथ कोई भी तो एक और कट सकता है, तो हम दिव्या के साथ बाबू का आंसर मैच करेंगे। तो पहला का ये 1 दिया है, 3 दी है, 3 4 कोई भी मैच नहीं कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहां से हम सिर्फ एक ही अभी तक काटे हैं। अगला लाइन में बोला है कि अमर के पहले दो उत्तर निश्चित रूप से गलत हैं, यानी कि पहला और दूसरा ये दोनों जो अमर के उत्तर हैं वो निश्चित रूप से गलत है। अब देखिए अमर और दिव्या में मैच करते हैं, तो अमर के दोनों उत्तर गलत हैं, पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बता रहा है पहला का और ऑप्शन नंबर 4 बता रहा है दूसरा का। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस दिव्या भी बता रही है। तो देखिए दोस्तों इसके पहले दूसरे गलत हैं, तो इसके भी गलत हैं क्योंकि ऑप्शन दोनों सेम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का 4 ऑप्शन जो दिया है इसने ये गलत है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 2 का दिव्या ने ऑप्शन नंबर 4 बताया ये गलत है। यानी कि आंसर कौन सा सही होगा, इसने जो है दो आंसर सही बताए होंगे, तो दो हमने हटा दिए तो दो ही सही बचे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है इसने सही आंसर बताया 3 ऑप्शन नंबर, और क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर इसने बताया है ऑप्शन नंबर 1। आप समझ चुके हैं दोस्तों कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हमने दिव्या के बारे में जो डाटा दिया था उससे हमने करने का प्रयास किया। ठीक, तो उसके अनुसार क्या पता चला हमको कि 4 नंबर जो क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन बता रही थी वो गलत है। फिर अगली लाइन से हमने पता किया कि बाबू ने जो सभी आंसर जो गलत बताए थे इसके अनुसार हमने मैच किया इसमें, लेकिन कुछ मिला नहीं। फिर हमने पता किया कि अमर ने दो पहले दूसरे का आंसर गलत दिया है, तो इससे हमने मैच किया तो एक मिल गया। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो है 4 इसका जो आंसर इसने गलत बताया है, तो इसका जो सही आंसर इसने बताया प्रश्नों की संख्या में से, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 का जो इसने सही आंसर किया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में। समझ चुके हैं, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब इतना हमने कर लिया, अब देखिए कितना तेज ये आंसर अब हम करेंगे। 5वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 5वां नंबर प्रश्न आ चुका है। अब इसमें देखिए क्या करना है, निम्नलिखित में से किसने प्रश्न संख्या 4 का जो है उत्तर सही दिया है। अब समझिए प्रश्न नंबर 4 क्या था। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर जो है दिव्या ने गलत दिया था, आप जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सीधे सीधे इस लाइन में बोला है।
ठीक। और आगे हमने निकाल चुके हैं कि प्रश्न नंबर 1 और 3 का इसने सही आंसर किया है। अगली लाइन में है अमर जो है आपके निश्चित रूप से 2 जो है इसने उत्तर सही बताए हैं। अब अगली लाइन और दिव्या वाली वही लाइन है, और फिर लास्ट वाली लाइन कौन सही बता रहा है? तो दोस्तों देखिए, बाबू का जो भी आपका उत्तर है वो पूरा गलत है, इसने पहले नंबर शर्त में बता दिया है। तो बाबू ने जो उत्तर दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इसने दिया है ऑप्शन नंबर 2। तो अगर इसने ऑप्शन नंबर 2 गलत किया है तो शेरा का भी ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 4 जो बताई थी दिव्या, तो इसका तो गलती है यहाँ पर, ये सीधे इसने शर्त में बोला है। तो दोस्तों हमने कौन कौन सा काट दिया था? ये काट दिया था, ये दोनों मैच कर रहे हैं, और ये बोला ही था सीधे कि दिव्या जो है गलत आंसर कर रही है। तो इसका जो सही आंसर बता रहा है वो अमर बता रहा है ऑप्शन नंबर 3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, और 3 यानी कि अमर। अमर ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए किस में है? ए आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों इसी तरह का है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न का उत्तर शेरा ने सही दिया है? यानी कि यहां पर बोला है कि शेरा ने जो है केवल शेरा और अमर ने केवल एक एक प्रश्न का उत्तर सही दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, यहां पर ये ऑप्शन नंबर 4 हमने पीछे प्रूफ किया कि ये क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर किया है। ठीक है, तो ये अगर सही किया है तो ये दोनों गलती थे, ये गलती थे, हमने प्रूफ कर दिया है। अब यहाँ पर अमर जो बता रहा था वो बता रहा था इसके बारे में पहला जो शर्त था, दूसरा शर्त जो था वो कि पहले 2 इसके जो है निश्चित रूप से गलत हैं। तो अमर के 2 और 4 ये गलत थे। तो शेरा के भी यहाँ पर जो है, नहीं शेरा के कुछ यहाँ पर मैच नहीं कर रहे थे, मैच कर रहे थे दिव्या के, तो ये कट गया था। साथ ही साथ बाबू का जो है कितने सारे क्वेश्चन इसके गलत थे, यहाँ पर पहले ही शर्त में बोला है क्वेश्चन का आंसर इसने गलत दिए हैं। तो शेरा और बाबू में अगर मैच करते हैं दोस्तों तो ये ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा, क्योंकि बाबू का 1 जो है गलत है तो शेरा का भी 1 गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब शेरा का कौन कौन सा सही हो सकता है? वो सही हो सकता है दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों यहां पर अगर देखेंगे तो शेरा और अमर का मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर देखिए। और ये क्वेश्चन में बोला है कि अमर और शेरा जो है केवल एक एक प्रश्न का उत्तर सही दिए हैं, बाकी क्वेश्चन का सही उत्तर इन्होंने नहीं दिया, सिर्फ एक एक। तो इन दोनों का 3 ये मैच कर रहा है, और अमर का 1 ही हमको सही करना था, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 सही हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर 3-3 ये मैच कर रहा है, यानी ये भी गलत होगा, क्योंकि इसके 3 गलत होंगे, क्योंकि ये अमर के सिर्फ 1 सही होने हैं, तो इसके भी ये गलत हो गए। यानी कि शेरा सिर्फ 1 आंसर कर रही है सही, वो है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 आंसर जो बता रही है शेरा, वो बिल्कुल ही सही है। तो प्रश्न नंबर 2 जो है इसने सही बताया, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके 4 में है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये था आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 28/3/2016 के स्टेज 1 में आपका रीजनिंग का प्रश्न। तो आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, इस प्रश्न के सेट के बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जाते हैं इस वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक देखो सीखो स्टडी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड का बटन है सब्सक्राइब, और बगल में एक बेल आइकन है दोस्तों, देखो सीखो स्टडी जो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। देखते रहिए देखो सीखो स्टडी। मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।